तो आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 41 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। क्षीण वृत्ते रविजातस्यैव मणे गहित्री ग्रहण ग्राहेषु तत्सस्त तद जन्नता समापति। तो इसके कुछ पिछले सूत्रों में पतंजलि कह रहे हैं कि मन कैसे स्थिर होता है। तो मन को स्थिर करने के, चित्त के वृत्तियों को निरोध करने के लिए पतंजलि कह रहे हैं कि श्वासों को देखना और रोकना, स्वप्न और निद्रा को ऑब्जर्व करना, एक तत्व का अभ्यास करना। बहुत सारे विधियों का, बहुत सारे सूत्रों में उन्होंने बताया है कि कैसे मन स्थिर होता है। तब इस सूत्र में, इसके जस्ट पहले सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं कि तब क्या होता है जब मन स्थिर हो जाता है, तो साधक का उसके चित्त पे अधिकार हो जाता है, उसके मन पे अधिकार हो जाता है। मतलब अधिकार का मतलब मालिक और नौकर से नहीं है। अधिकार का मतलब कंट्रोल का भी नहीं है। अधिकार का मतलब डिसिप्लिन से है। डिसिप्लिन का मतलब साधक यह समझ जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरे सेंटर के इर्द गिर्द क्या है। तब मन जो है उसका स्थित हो जाता है। स्थित हो जाता है तो चित्त जो है उसके अनुसार हैंडल होने लगता है, उसके अनुसार रोल करने लगता है, मनमानी नहीं करता। फिर सूत्रा नंबर 41 में पतंजलि कह रहे हैं कि जब चित्त के मन स्थिर हो जाता है तो उसके चित्त की वृत्तियां कैसी हो जाती है, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे है क्षीण वृत्ते है। क्षीण वृत्ते माने जिसकी समस्त वह वृत्तियां क्षीण हो चुकी है, जिसकी समस्त वह वृत्तियां क्षीण हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो चित्त था, मन था, वह 5 सेंसेस के माध्यम से बाहर जाता था। वह देखता था, वह गंध लेता था, वह सुनता था, टेस्ट लेता था, वह टच की अनुभूति करता था और धारणाओं के द्वारा उसके अंतर जगत में जैसी धारणा होती थी उसी धारणा के हिसाब से वह अटैचमेंट बना लेता था, उसी अटैचमेंट के हिसाब से वह प्रक्रिया करता था। अब उसको मालूम हो गया कि हमारा स्वभाव क्या है, तो चित्त की वृत्तियां जो है निरोध हो गई। पूर्णतः निरोध नहीं होती। अभी इस सूत्र में संप्रत ज्ञात समाधि की बात पतंजलि कर रहे हैं। संप्रत ज्ञात समाधि का मतलब जहाँ वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के भाव स्थित रहते हैं। पिछले सूत्रों में इसकी चर्चा हमने किया था। हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वह वृत्तियों के प्रति पूरी तरह से, यहाँ कह रहे हैं, क्षीण हो चुकी होती है। क्षीण हो चुकी है मतलब कि वह समझ गया कि वह जो चीजें हैं, जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख रहे हैं कोई भी चीज, वह हमारा स्वभाव नहीं है, हमें उससे अटैचमेंट नहीं बनाना चाहिए। तो जो मन के लेवल पे, चित्त के लेवल पे जो आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को तोड़ देता है। आइडेंटिटी टूट चुकी होती है, इसका मतलब ये हुआ।
आइडेंटिटी जब टूट जाती है तो होता क्या है कि मन जो है दर्पण की तरह हो जाता है। दर्पण का मतलब कि दर्पण अच्छा बुरा नहीं जानता, जो जैसा होता है उसको वह वैसा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसी तरह से मन इतना क्लीन हो जाता है, दर्पण की तरह हो जाता है। फिर तुरंत सूत्रों में कह रहे हैं कि ऐसे मणेः इव अभिजातस्य, तब क्या होता है, जिस समस्त बाह्य वृत्तियां जब क्षीण हो जाती है तो कह रहे हैं पतंजलि कि स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त हो जाता है। चित्त कैसा हो जाता है? स्फटिक मणि। इसको, इस मणि को ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही क्लीन होता है। जैसा इसके अंदर प्रकाश आता है वैसा ही उसके अंदर प्रतिबिंब बनता है, इसमें कोई भ्रम नहीं रहता, वो क्लीन होता है। फिर पतंजलि क्या कह रहे हैं कि जब चित्त की स्थिति जो है स्फटिक की भांति निर्मल हो जाता है, दर्पण की तरह हो जाता है, क्लीन हो जाता है, क्योंकि उसके मन के तल पे कोई भी आइडेंटिटी अब नहीं रही। जब आइडेंटिटी नहीं रही तो रिफ्लेक्ट अंदर से बाहर, आइडेंटिटी का मतलब मन के तल पे कोई धारणा नहीं रहा। जब आइडेंटिटी टूट गई, धारणा नहीं रहा, तो होता क्या है कि वह जैसा देखता है वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित होता है। जैसे किसी फ्लावर को जब देखेगा तो वो फ्लावर जैसा है ऐटिसी, वह अच्छा और बुरा नहीं कहता कि ये अच्छा है या बुरा है, जजमेंट नहीं करता। जब चित्त की वृत्तियां फिर जजमेंट करना बंद कर देती है, जैसा फ्लावर है वैसा देखता है। तो तुरंत पतंजलि कह रहे हैं कि जो साधक होता है, जो साधक होता है वह आलंबन किसको बनाता है? वो कह रहे हैं कि आलंबन बनाने के लिए ग्रहित्री ग्रहण ग्राहेशु, तीन शब्द यहां दे रहे हैं। इन तीनों पे साधक आलंबन करता है। आलंबन माने ध्यान लगाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन शब्द है। जिसको कहते हैं ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य है। तो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य पे जब साधक ध्यान लगाता है, आलंबन करता है, तो पहले मैं ये बता दूं कि ग्रहिता किसको कहते हैं। ग्रहिता जो होता है पुरुष और बुद्धि। आपके अंतःस्थल में एक पुरुष मौजूद है, जैसे मैं पहले बताया था, एक दृष्टा मौजूद है। दृष्टा और बुद्धि को मिला करके यहाँ पे ग्रहिता कहते हैं। ग्रहण का किसको कहते हैं? अंतःकरण और इंद्रियां। अंतःकरण और इंद्रियां मतलब चित्त, मन जो भी कह लो, और इंद्रियां माने जो आपके फाइव सेंसेस है। फाइव सेंसेस में क्या आता है? आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। इसको मिला के हम कहते हैं ग्रहण। इसी के द्वारा वो मन जो है, मन के द्वारा ही ग्रहण करने जाता है इंद्रियों के साथ बाहर। और तीसरा है ग्राह्य है। ग्राह्य में क्या होता है? वो पंचभूत और विषय आ जाते हैं। पंचभूत किसको कहते हैं? आप जाते हैं, पांच तत्व आप जानते हैं कि पांच तत्व होता है। पांच तत्व, और वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं ग्राह्य है। फिर तटस्थ, तद जन्नता, स्थित हो जाता है। तो इस सूत्र में पतंजलि बस इतना कह रहे हैं कि समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। जब समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं तो चित्त जो है स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है। जब चित्त स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है तब क्या होता है? तब कह रहे हैं कि जब साधक जब अवलंबन करता है, ध्यान करता है, कहाँ करता है?
ग्रहिता पे करता है, ग्रहण पे करता है, ग्राह्य पे करता है, तो वह तुरंत स्थित हो जाता है, तदाकार हो जाता है, एक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके चित्त पे अब अटैचमेंट नहीं रहा, अब धारणा नहीं रहा,